नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कांग्रेस क्या संघ की राह पर चल पड़ी है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने हाल ही में डिसाइड किया है कि अपने जिला अध्यक्षों को वो ट्रेनिंग देंगे और कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि गौ सेवा करें। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा जाएगा गौ सेवा करें, प्रभात फेरियां निकालें और श्रमदान करें। अब आप कहेंगे कि भाई ये प्रभात फेरी तो समझ में आता है, श्रमदान भी समझ में आता है, नेता करते रहते हैं, पर कांग्रेस गौ सेवा करेगी तो फिर बीजेपी क्या करेगी? कथित तौर पर गौ सेवा का मामला या ये जो मुद्दा है, ये बीजेपी इसे सीधे तौर पर अपने से जोड़ती है। अब जब ये ऐलान हुआ और कहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कि कहीं ना कहीं हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा और हमें समाज से जुड़ना होगा, संस्कृति से जुड़ना होगा। बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा बहुत अच्छी बात है, संघ की राह पर चलना है तो चलिए, पर सनातन का अपमान बंद कर दीजिए। गौ माता की सेवा करनी है तो कीजिए, पर हिंदू धर्म को गाली देना बंद कर दीजिए। अब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। और क्या मजबूरी है कि कांग्रेस संघ के ट्रैक पर आ गई है या बीजेपी के ट्रैक पर आ गई है, या फिर यह ट्रैक तो सनातन का, संस्कृति का जो ट्रैक है वो तो हर हिंदुस्तानी का ट्रैक है। क्या बीजेपी बेवजह इस पर अपना कॉपीराइट जता रही है, या फिर हार की वजह से, लगातार मिलती शिकस्त की वजह से कांग्रेस अब इस ट्रैक पर आ रही है? इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं और कैसे उनके इस बयान के बाद विवाद छिड़ा है? पहले उन्होंने किस तरह की कार्य योजना बताई है कि प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी, गौ सेवा के लिए प्रेरित किया जाएगा, श्रमदान किया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जुड़ने का आह्वान किया जाएगा कार्यकर्ताओं से। कांग्रेस क्या करने जा रही है और उस पर कैसे बीजेपी तंज कस रही है, दोनों बयान सुनिए। तो एक जो परंपरा है जो सनातन संस्कृति की, उससे कांग्रेस पार्टी लगातार जुड़ी हुई रही है और पिछले बहुत लंबे समय से हमारी जो विचारधारा थी उसके ऊपर काम किया जा रहा था। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब से संगठन सृजन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, ये तय किया गया है कि हम अपनी उस पुरानी जड़ों की ओर एक बार फिर से लौटें और वो सारे कार्यक्रम हम लोग करें जो जिस प्रकार से हम लोग जनता से और नज़दीक जा सके। प्रातः प्रभात फेरी निकलती है, भजन गाए जाते हैं, सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं होती हैं और उसके साथ साथ में वहाँ श्रमदान होता है, सुबह गौशाला में गौ सेवा होती है। ये सारे जो कार्यक्रम है, यानी सारे जीव जंतुओं का कल्याण हो, जो हमारी संस्कृति में अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखी नाम सर्वे संतु निरामया, उसी धारणा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के अब जो ट्रेनिंग कैंप है उस सब में इनका समावेश किया जाएगा। संघ ने सदैव समाज को दिशा देने का काम किया है। कांग्रेस जैसे जितने भी गैर राष्ट्रवादी संगठन हैं, जो लोग समाज और जनता के विरोध की राजनीति करते हैं, जो राष्ट्र से दूर होकर के सनातन को अपमानित करने की राजनीति करते हैं, उनको भी आगंतुक संघ की ही मानसिकता, सोच और उसकी ही कार्य पद्धति को अपनाना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि आज जनभावना, मध्य प्रदेश की जनता जो है वह संघ की जो कार्य पद्धति है, उसकी जो सोच है, उसके साथ जुड़ी हुई है। और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी को अगर इस प्रकार के कायाकल्प और इस प्रकार की चीजों को अपनाना है तो उसके साथ साथ उस वैचारिकी को भी अपनाना चाहिए, जिसमें सनातन को अपमानित करने का जो षड्यंत्र करते हैं, जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो इस प्रकार की चीजों से कांग्रेस को बाहर निकलना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अपने वैचारिक अधिष्ठान को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का आज वैचारिक धरातल पूरी तरीके से शून्य। और अब देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल ये रहे: कांग्रेस करेगी गौ सेवा, निकालेगी प्रभात फेरी, नई कवायद से छवि कितनी सुधरेगी? कांग्रेस बोली जड़ों की तरफ लौटेंगे, श्रमदान जीवों का सम्मान करते थे, करते रहेंगे। बीजेपी बोली पहले सनातन का अपमान बंद करो, सुधरना है तो तुष्टीकरण खत्म करो। गौ सेवा श्रमदान से बदलेगी कांग्रेस की छवि, क्या कांग्रेस अब संघ की राह चलेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह संघ की राह है या ये हिंदुत्व की राह है, हिंदुस्तान की राह है, और इसे अब बीजेपी अपना ट्रेडमार्क बता रही है या कॉपीराइट इस पर जता रही है? और ये देखिए, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रभात फेरी निकालेंगे, ये कहा गया है। श्रमदान और गौ सेवा करते नजर आएंगे कांग्रेसी। यहां पर राजनीतिक बारीकी और विचारधारा पर टिप्स दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के वर्धा की संस्था से प्रशिक्षण पर चर्चा हुई है। पहले गुजरात कांग्रेस की होनी है जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग।
उसके बाद मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धनंजय प्रताप सिंह जी ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका भी। सबसे पहले मैं आ जाता हूं धर्मेंद्र शर्मा जी, ये गौ सेवा करेंगे, प्रभात फेरी निकालेंगे, श्रमदान करेंगे, संस्कृति की तरफ लौटेंगे, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बीजेपी का नेता बोल रहा है, क्योंकि ज्यादातर ये बातें वही बोलते थे। और ये एक बात बड़ी अच्छी बात कही है संजय जी ने, उनका कहना था कि हम अपनी जड़ों की तरफ लौटेंगे, हम ये पहले भी करते थे। तो ये आपकी घर वापसी है जिससे बीजेपी अपने खेमे में आना दिखा रही है, आखिर हो क्या रहा है, ये हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है? अभिलाष जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी आजादी के समय से प्रभात फेरी निकालती आई है और रघुपति राघव राजा राम प्रार्थना के माध्यम से महात्मा गांधी जी पूरे देश को जोड़ने का काम करते थे। और हमारे सेवा दल के साथी हर दिन हर सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं अलग अलग शहरों में, और इस प्रार्थना के साथ सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ये सदैव से करती आई है। बीच में इस तारतम्य को जो थोड़ी सी दिक्कत आई उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए, फिर से एक नई गति देने के लिए नई ऊर्जा के साथ माननीय राहुल जी के नेतृत्व में संगठन सृजन के माध्यम से जो नई टीम खड़ी हुई है, उसको उन बारीकियों को समझाकर फिर से उन्हीं प्रार्थना सभाओं के माध्यम से, प्रभात फेरी के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाना कांग्रेस पार्टी की रीति नीति सदैव से। आप देखिए, महात्मा गांधी जी जब प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, देश की आजादी की लड़ाई के बाद जब देश आजाद हुआ, उस समय वो यही भजन गा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लेकिन आरएसएस की मानसिकता का एक व्यक्ति, विचित्र मानसिकता का व्यक्ति जिसे आरएसएस के द्वारा पालित पोषित किया गया, उस नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या करने का कुकृत्य किया। तो आरएसएस की विचारधारा नाथूराम गोडसे की विचारधारा से प्रचलित है, और वो कैसे हमको राष्ट्रवाद की शिक्षा देंगे या हमको देशभक्ति या सनातन के बारे में सिखाएंगे, जिनको खुद को नहीं है, जो सदैव से नफरत की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सदैव से वसुधैव कुटुंबकम की सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर ही काम किया है। आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी गाय की बात करती है, गाय के नाम पर राजनीति करती है, और गौ तस्करों से सर्वाधिक चंदा किसने लिया पूरा देश जानता है। आज गौ हत्यारों से सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो गौ मांस के निर्यात में भारत को आज उच्च स्तर पर पहुंचाने वाली पार्टी है। आप देखिए, 12 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, 22 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ये दुर्भाग्य वाली बात है कि आज बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान सबसे आगे निकल गया, और बीजेपी के नेता उन गौ तस्करों से, उन गौ हत्यारों से चंदा लेने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के माध्यम से, प्रभात फेरी के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से, श्रमदान के माध्यम से जनता के बीच में जाकर, जनता के दुख दर्द में शामिल होकर अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से धर्म के नाम पर ढोंग करने का काम करती है। इनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है यशपाल जी, वो कह रहे हैं कि हम ही करते थे शुरू में और हम ही कर रहे हैं, और हम वापस जा रहे हैं अपनी चीजों पर। थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गई थी, थोड़ी बहुत उसे ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। अब बीजेपी इसमें तंज ले रही हो, कह रही पहले तुष्टीकरण बंद कर दो, सनातन का अपमान बंद कर दो। वो कह रहे हैं आप सनातन से कोई लेना देना नहीं है आपका। अभिलाष जी, कांग्रेस फिर एक बार राजनीति करने की स्थिति में आ रही है, धर्म के नाम पर या पशुधन के नाम पर। और मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का एक दौर में चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा हुआ करता था, लेकिन एक वोट बैंक की डर के खातिर, भय के खातिर, कहीं हमारा वोट स्लिप ना हो जाए, इसलिए गाय बछड़े के चुनाव चिन्ह को कांग्रेस ने क्यों डिलीट किया, क्यों विलोपित किया, यह भी आज एक प्रश्न खड़ा होता है। आज गाय की रक्षा सुरक्षा गायों की को लेकर के बात की जा रही है कि हम प्रभात फेरियां भी निकालेंगे, गायों के प्रति भी हमारा ध्यान रहेगा।
तो क्या कांग्रेस अपने पंजे के चुनाव चिन्ह को समाप्त करके फिर गाय बिछड़ी की ओर आएगी? वोटों की राजनीति के खातिर से कांग्रेस के उस चुनाव चिन्ह को भी कांग्रेस ने दांव पर लगा दिया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जिस दल ने भारत माता की जय का नारा वर्षों तक नहीं लगाया, जिस दल के कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम कहने में सार्वजनिक रूप से लज्जा और शर्म आती थी, जिस दल के लोगों ने कभी गौ माता की जय नहीं कही, भारत माता की जय नहीं कही, उन दल के लोगों को आज किस प्रकार से गौ माता की याद आ रही है, कल भारत माता की याद आएगी, फिर वंदे मातरम का नारे की भी याद आएगी। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, गो अभ्यारण्य की स्थापना भी मध्य प्रदेश में अगर किसी ने किया है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने गो अभ्यारण्य का स्थापना करी थी। और गो सेवा आयोग का गठन भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने करी है। और गोवंश के परिवहन में जिस प्रकार से ठूस करके गायों को ले जाया जाता था, परिवहन किया जाता था, उस एक्ट में भी, उस अधिनियम में भी संशोधन करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। और अभिलाष जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पशुधन को बढ़ाए जाने को लेकर के, दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाए जाने को लेकर के, गोबर से लाइट बिजली बनाए जाने को लेकर के किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार इन दिनों काम कर रही है। हमने बहुत बड़े पैमाने पर गो वंश को बचाने को लेकर के, पशुधन को और आगे बढ़ाने को लेकर के, दूध के उत्पादन को और अधिक बढ़ाने को लेकर के अनेक उल्लेखनीय काम अभिलाष जी हमने किए हैं। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से धनंजय प्रताप जी के पास आता हूं। धनंजय प्रताप जी, ये घर वापसी माने इसे कांग्रेस की, या देर आए दुरुस्त आए कहकर के ये माना जाए कि ठीक है कोर्स करेक्शन तो करना ही था, अच्छी बात है, या आपको लग रहा है ये कवायद की कोशिश होगी पर ये हो नहीं पाएगा? क्योंकि गौ सेवा करता किसी कांग्रेसी नेता को अगर आप देखेंगे और फिर वो बी पार्टी का विरोध करने वाली बीजेपी को ढंग से उसका प्रतिवाद भी वो लोग कर देते हैं, तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा एक इमेज बिल्टअप जो है कांग्रेस का। उसमें जो कहा जा रहा है कि गाय बछड़े का पहले चिन्ह था उसे बाद में डर से बदल लिया गया, तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। अभिलाष जी देखिए जी, अपने यहाँ तो गोवंश को माता का दर्जा दिया गया है, और अगर हमारे साथी कांग्रेस के साथी अगर गौ सेवा करने जा रहे हैं, प्रभात फेरी निकालने जा रहे हैं और इसके जरिए अपने संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको प्रयास करना चाहिए, उनको उनके प्रयास को की आलोचना भी नहीं करना चाहिए अपने को। लेकिन मेरा ये मानना है अभिलाष जी कि मध्य प्रदेश में पिछले 22 साल पे हम नजर डालें तो मात्र 15 महीनों को छोड़ करके पूरे टाइम बीजेपी की सरकार रही है। और इन 22 सालों में कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या किया, आप मुझे बताइए। देखिए, आप गौ सेवा करना चाह रहे हैं, आप प्रभात फेरी निकालना चाह रहे हैं, आप श्रमदान करके जनता के बीच जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आज फिर कहना चाहूँगा, देखिए देश में लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है जी, और होना भी चाहिए। लेकिन मैं कांग्रेस के साथ में फिर एक बात कहूँगा कि कांग्रेस सब कर सकती है, लेकिन जनता की नब्ज को नहीं पहचान पा रही है कांग्रेस। ये जब देश के अधिकांश लोगों का झुकाव जो है राम मंदिर की तरफ था, तब कांग्रेस राम मंदिर से विमुख थी। अब आप बताइए कि जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, उस देश की अगर नब्ज के खिलाफ कांग्रेस जाएगी तो कांग्रेस कैसे खड़े होगी? ठीक है, आप ये देख लीजिए कि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हाल का हुआ, भाई ठीक है विपक्ष के पास उतने वोटर्स नहीं थे और वो जीतने की संभावना नहीं थी, लेकिन क्या प्रयास किया पार्टी ने? 15 वोट क्रॉस वोटिंग हो गई। तो ये मुद्दे ऐसे हैं अभिलाष जी कि कांग्रेस को कैसे अपने आप को पुनर्जीवित करना है, संगठन को कैसे खड़ा करना है, इसके लिए चिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस ने जो संगठन सृजन अभियान शुरू किया है, आरंभ किया है, वो वाकई में ठीक है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास में संगठकों का अभाव है, संगठन नेतृत्व वाले नेताओं का अभाव है जी। 2016, 17, 18 की बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, तब यहां बाबरिया जी प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे और वो वाकई में बहुत कुशल संगठक थे। उनने मध्य प्रदेश में जगह जगह जाकर के संगठन को खड़ा किया था और उसी का नतीजा हुआ था कि 2018 में यहां कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन अब वैसे संगठक कांग्रेस के पास नहीं है, ठीक, संगठन जमीन पर नहीं है, तो कांग्रेस को अभी पूरी तरह से
वापसी के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए अभी बहुत प्रयत्न करने होंगे। और अगर ये जो जनता के बीच जाने की तैयारी है, जिस रूप में भी है, इसकी पहल का भी स्वागत करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं वापस आता हूं धर्मेंद्र जी आपके पास। धर्मेंद्र जी, देखिए, कहा जाता है कि ये मुद्दा कांग्रेस में ऐसा मुद्दा है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस हो, छत्तीसगढ़ की जो सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया की कांग्रेस है, वो चाहती है कि हम भी थोड़ा सा इस तरफ चल पड़ें। पर जो आपकी सेंट्रल से हम जैसे जैसे वेस्ट या साउथ में जाते हैं, वहां की कांग्रेस इस मुद्दे पर, यानी कांग्रेस के अंदर ही इस मुद्दे पर एक मत नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि आज अगर आप गौ सेवा करते नजर आएंगे और कल जब आपको बीफ पार्टी में आमंत्रित किया जाएगा, बीजेपी के लोग करते होंगे, छुपके करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते होंगे, पर वो सार्वजनिक तौर पर करने से कतराते हैं, डरते हैं, जो भी कह लीजिए। पर अब जब कांग्रेसी नेताओं को बुलाया जाएगा भाई किसी पार्टी में जिसमें बीफ रखा होगा, साउथ में तो हमने देखा है कि वो तो खुल के आ जा करते, वो तो चौराहे पर बीफ का सेवन कर लेते हैं फिर रख करके विरोध स्वरूप। तो एक ही कांग्रेस एक तरफ गाय की पूजा करती नजर आएगी और उसके कुछ नेता गाय के बीफ का सेवन करते नजर आएंगे, तो ये विरोधाभास कांग्रेस झेलेगी कैसे? और यही सबसे बड़ी समस्या है शायद आपकी। अभिलाष जी, बीजेपी के लोग कितने बड़े ढोंगी हैं, आप बताइए। इनके अरुणाचल के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, इनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं किरण रिजिजू कि मैं बीफ खाता हूं। हाँ। आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता पब्लिक डोमेन में बोल चुके कि हम बीफ खाते हैं। और ये भी स्वीकार बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट में मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान आगे हो गया। गो हत्यारों से सर्वाधिक चंदा बीजेपी के लोग ले रहे हैं और ये गाय सेवा की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूर्व विधायक को जानकारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की कोई भी बैठक वंदे मातरम से शुरुआत होती है और भारत माता की जय से समाप्त होती है। बैठक की शुरुआत इनको पता नहीं है कांग्रेस की रीति नीति के बारे में। ये लोग हमको सिखाएंगे देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, जिन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। और जिस समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया, उस संविधान की प्रतियों को जलाने का काम किया रामलीला मैदान में। उस संविधान की प्रतियों को विध्वंस करने का काम किसने किया? आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने रामलीला मैदान में बाबा साहेब को अपमानित करने का काम किया। और देश का आन बान शान तिरंगा, उस तिरंगे को क्या बीजेपी के विधायक, पूर्व विधायक ये बता पाएंगे 52 साल तक आरएसएस मुख्यालय पर क्यों नहीं फहराया गया? और नाथूराम गॉडसे, जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या की, उसकी पूजा भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर करते दिखाई देते हैं। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का देश की जनता जानती है। और रही बात गाय सेवा की, तो अभिलाष जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखिए हमारी 1.25 साल की सरकार बनी, इन 22 सालों के बीच में हमने 1000 गौशालाएं खोलने का काम किया मध्य प्रदेश में। आज 22 साल से बीजेपी की सरकार के प्रवक्ता बता पाएंगे कितनी गौशालाएं इन्होंने खोली है? जो गौशाला इन्होंने खोली वो भी बदहाल अवस्था में खोली, तो कोई ये नहीं जो चलाई थी हम लोगों ने, उसको भी ये सुचारू रूप से नहीं चला पाए। आज गौवंश आपको हाईवे पर जगह जगह मरा हुआ मिलेगा। कई आप शहरों में चले जाइए, गौवंश सड़कों पर कचरा खाते हुए दिखाई देगा। ये दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और मध्य प्रदेश की जनता का कि ये लोग केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं। ठीक है यशपाल जी, ये सवाल तो देखिए जब भी आप गौ सेवा की बात करेंगे तो उठेंगे, और ये आप ही ने स्वीकार किया है, ये जानकारी निकल करके जो आई है, अगर ये तथ्य गलत है तो आप मुझे ठीक कीजिएगा, कि बीजेपी के कार्यकाल में बीफ एक्सपोर्टर का तमगा हमने हासिल किया और दूसरा सबसे ज्यादा चंदा बीफ एक्सपोर्टर्स ने बीजेपी को दिया। अब ये एक तथ्य है, और दूसरा तथ्य वो है जिसमें बीजेपी के नेता पूजा करते नजर आते हैं। तीसरा तथ्य धर्मेंद्र जी ने जो बताया वो ये है कि आप बीजेपी के ही मिनिस्टर्स जो हैं वो कहते हैं हम बीफ खाते हैं, बीजेपी के बड़े लीडर्स कहते हैं हम बीफ खाते हैं। तो भाई जो सवाल आप उन पर उठा रहे हैं कि वो सनातन के खिलाफ हैं, ये कौन सा सनातन धर्म है कि आप बीफ का एक्सपोर्ट कीजिए, बीफ एक्सपोर्टर्स से चंदा लीजिए, बीफ एक्सपोर्टर्स को सीएम बना, बीफ को खाने वालों को सीएम बनाइए, बड़े बड़े पद दीजिए, और फिर यह भी कहिए कि हमसे बड़ा कोई गौ सेवक नहीं है। देखिए अभिलाष जी, कुल मिलाकर के जिस प्रकार से अभी धर्मेंद्र जी ने आरोपों की बौछार लगाई है वो बेबुनियाद है, तथ्यात्मक नहीं है। नेशनल हेराल्ड जैसी संस्थान में भ्रष्टाचार का जो तांडव हुआ है, अभी गूगल पर सर्च करिए, किरण रिजिजू के बयान निकाल लीजिए, आपके केंद्रीय मंत्री हैं, आप अपने ठीक है ना धर्मेंद्र जी, ठीक है, मैं आरोपित ना धर्मेंद्र जी तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, और ये पब्लिक ऑडियो बैलेंस करेंगे, ऑडियो बैलेंस करेंगे। धर्मेंद्र जी एक मिनट, धर्मेंद्र जी एक मिनट, धर्मेंद्र जी एक मिनट, गाय की हत्याओं को लेकर के अगर कोई चंदा इकट्ठा किया तो बताइए ना कौन सी पार्टी से। आप एडीआर की रिपोर्ट उठा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आपके तो आरोप लगे हुए हैं,
आपके अरे आप सरकार, भारत सरकार की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं, हमने रिपोर्ट नहीं बनाई, भारत सरकार की रिपोर्ट है। परिवार के दामाद के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, अरे आप भारत सरकार की रिपोर्ट उठा लीजिए, आप भारत सरकार की रिपोर्ट उठा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट धर्मेंद्र जी आप बोलने दीजिए। धर्मेंद्र जी आपने आरोप लगाए, यशपाल जी सुन रहे थे, उनको भी जवाब देने दीजिए सर। हाँ बिल्कुल, यशपाल जी बोलिए, यशपाल जी बोलिए प्लीज। हेराल्ड का नाम लेते ही आपको इतनी मिर्ची लग गई। अरे FIR दर्ज है, कोर्ट में हाजिर होना पड़ रहा है, गायों की तस्करी को लेकर के तस्करों से कोई चंदा लिया हो तो बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई चंदा लिया हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के लोग अभिलाष जी इस गो सेवा की बात कर रही है, गो सेवा के साथ साथ क्या धर्म परिवर्तन और जो लव जिहाद की घटना हो रही है, लव जिहादों के खिलाफ बोलेंगी? क्या गो तस्करी करने वालों को जब छुड़ाने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जाता है, धर्मेंद्र जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जाता है, क्या आपके दल के लोग और असामाजिक तत्व उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं? भारतीय जनता पार्टी पशुओं के ऊपर, गाय माता के ऊपर कभी राजनीति नहीं करती है। आपने तो गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह भी इसलिए छोड़ दिया कि आपका वोट बैंक खिसक रहा था। आप क्या गायों की क्या पोषक बनेंगे? आपके दल के लोगों ने तो कई ऐसे काम किए हैं जिनको बताते हुए भी शर्म आती है। ठीक, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं। धनंजय प्रताप जी, मुझे ये बताइए कि ये जो बार बार कांग्रेस कोशिश करती है और ये हर बार जब चुनाव से हारती है, थोड़े दिनों बाद मंथन होता है, फिर निकल के एक चीज आती है कि यार हम माइनॉरिटीज के चक्कर में मेजोरिटी से दूर हैं। अब इसके पास कैसे जाए? हर चुनाव के बाद मैं देख रहा हूं, लगभग 22-23 साल के मेरे पत्रकारिता के करियर में, तो क्या करें? तो हमें जड़ों की तरफ लौटना होगा, हमें संस्कृति से जुड़ना होगा और हमें वो काम करने होंगे जो हिंदुस्तान का या कम से कम मध्य भारत और उत्तर भारत का आम आदमी करता है। गायों की सेवा करने होंगे, भजन गाने होंगे, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना होगा। ये बार बार कोशिश कांग्रेस करती दिखती है, पर थोड़े दिन बाद ये डीरेल हो जाती है। तो वो तुष्टीकरण के जो आरोप लगते हैं, क्या वो प्रेशर होता है सर, या फिर ये होता है कि अब कांग्रेस चूंकि इतने समय तक विमुक्त रही इन चीजों से जो वो पहले करती थी? ये बात सही है, प्रभात फेरियां बहुत पहले से निकालती आ रही है सेवा दल की टीम इनकी, आज से नहीं निकाल रही है। तो ये जो इतना वक्त लंबा गैप हो गया उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर प्रेशर आ जाता है कि यार ज्यादा उस तरफ मत जाओ, वो बीजेपी की फील्ड है, अगर किसी को हिंदूवादी छवि का आदमी चुनना होगा तो वो बीजेपी को दे देंगे, आपको क्यों देंगे? ये भी गवा दोगे जो थोड़ा बहुत है। तो ये आखिर कांग्रेस की असमंजस है क्या? अभिलाष जी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है आपने। ये जो असमंजस है ना, मुझे लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप कंफ्यूज्ड है इस मामले में। आप याद करो सन 2018 के जो चुनाव हुए थे, 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में और 2018 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस के जो लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आए थे, चित्रकूट में कामत परिक्रमा करी थी, नर्मदा पूजन किया था, मंदिर गए थे, बाबा महाकाल के दर्शन करने गए थे और एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा प्रेजेंट किया था। और निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2018 में जो कांग्रेस ने गेन किया था उसमें उसका ये सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा होगा। लेकिन आप बाद में देख लीजिए, बाद में फिर वही माइनॉरिटी की पॉलिसी पे कांग्रेस लौट जाती है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर वो माइनॉरिटी को वो अगर बहुसंख्यक लोगों के साथ में चले जाएगी तो माइनॉरिटी उससे दूर हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि माइनॉरिटी आज भी कांग्रेस के साथ में नहीं है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, जितने राज्य हैं, जहां जहां राज्य है वहां माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ नहीं है। माइनॉरिटी उन राज्यों में उन पार्टियों के साथ है जो वहां पावरफुल हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि उसकी पॉलिसी किस दिशा में होनी चाहिए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। अब मैं 10-10 सेकंड के रिएक्शन लूंगा, फाइनल राउंड है ये। अब धर्मेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो कोशिश आप कर रहे हैं, ये पहले भी कई बार हमने देखी है, क्या ये एग्जीक्यूट हो पाएगी? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने अपने पिछले डिबेट में भी कहा था, इससे पहले मैं कई सालों से बात कर रहा हूं कि जब तक सेवा दल रिवाइव नहीं होगा, संघ की तरह पहले जैसा बैकबोन नहीं बनेगा कांग्रेस की पार्टी का, तब तक कांग्रेस को आशातीत सफलता या जो वो उम्मीद कर रही है अपेक्षित सफलता वो मिलनी मुश्किल है। क्या सेवा दल रिवाइव होगा सर? क्योंकि जड़ें वो है, जड़ें अगर सिंचित हो जाएंगी तो टहनियां अपने आप हरी हो जाएंगी। हम लगातार संगठन सृजन के माध्यम से सेवा दल से लेकर पूरी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार देश में जनता की सेवा करते हैं। हम धार्मिक राजनीति धर्म के नाम पर नहीं करते, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, हम सभी जातियों को, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, हम भारत के संविधान की बात करते हैं, हम भारत के संविधान के द्वारा जो एक
प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह दोहरे चरित्र की राजनीति नहीं करते। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाएंगे, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाएंगे और वोट लेंगे और उसके बाद फिर उन पर अत्याचार करेंगे। ऐसा काम कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस सदैव से संविधान के अनुरूप चलने का काम करती है। ठीक है, यशपाल जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए बीजेपी पर बहुत आरोप लगते हैं कि गौ सेवा की बात करते हैं और जैसे ही बीजेपी के राज्य, किसी भी राज्य में चले जाओ, सड़कों पर सबसे ज्यादा आवारा घूमता, एक्सीडेंट में मरता गौवंश मिलेगा आपको। बीजेपी शासित राज्यों में ये ज्यादा होता है, ये आरोप लगते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो एक तो आपके जो बयानों में, भाषणों में गौ सेवा दिखती है वो, और एक जो सड़कों पर गौवंश की बुरी स्थिति दिखती है वो, ये विरोधाभास कब खत्म होगा सर? निश्चित रूप से सुधार लगातार किए जा रहे हैं। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, परिवहन को लेकर के भी और गो तस्करों को लेकर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, एक नव सृजन की भी बात धनंजय जी ने भी रखी और धर्मेंद्र जी ने भी रखी है। नव सृजन में तो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं ने पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मखौल उड़ाया, कहा कि संगठन सृजन में तो निष्ठावानों का विसर्जन हो गया है। और आप देखिए कि जीतू पटवारी जी ने किस प्रकार से भी हालिया बयान दिया कि वे जब चुनाव हारे थे तो निराशा का भाव था, और जब प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो पूरी कांग्रेस में निराशा का भाव छा गया। और यही राहुल गांधी अगर मध्य प्रदेश में आते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा और अलग अलग प्रकार से घोड़े की संज्ञा दी जाती है। इसका भी हश्र वही होगा जैसा धनंजय जी बता रहे हैं कि कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है और है। ठीक है, ठीक है। धनंजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बड़ा सवाल भी आपसे मैं ले सकता हूं क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे ये बताइए, कांग्रेस की पिछले 2 दशकों से, करीब 1.5 दशक से रिवाइवल की जो कोशिश है, मध्य प्रदेश की बात करें या राष्ट्रीय स्तर पर भी, जितनी मजबूत वो पहले रही है, उसकी असल वजह नेतृत्व की है या कार्यकर्ताओं में उदासीनता है या बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है? क्या आपको असल वजह नजर आती है? क्या नेतृत्व परिवर्तन या नेतृत्व की सोच में परिवर्तन तो हो नहीं पा रहा, जो आप कह रहे हैं कंफ्यूज है? वो कभी इस चुनाव में वो जनेऊ डाल लेते हैं किसी चुनाव में, फिर किसी चुनाव में इनकार कर देते हैं, मंदिर में माथा टेकने नहीं जाऊंगा, जिसको वोट देना है दे दे, ना दे। तो मुझे ये बताइए, कंफ्यूजन नेतृत्व का है तो नेतृत्व परिवर्तन के बाद ही क्या कांग्रेस को हम रिवाइवल में देख सकते हैं, या आपको लगता है कि अभी भी उम्मीद है जब वरिष्ठ नेतृत्व को समझ में आ जाएगा कि भाई अब मेजॉरिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स हो रही है पूरी दुनिया में? पहले होता था ये कि आप 80 लोगों को नजरअंदाज करके 20 लोगों के साथ खड़े हो जाइए और वो 20 तो पक्के हैं ही, 80 में से 10-20 और साथ में आ गए तो आपकी सरकार बननी तय है। अब पूरी दुनिया में उल्टा हो गया है। अब मेजॉरिटी जो है वो कहती है कि भाई हम लोग ज्यादा हैं, आप हमारी बात नहीं सुनते। तो ये पॉलिटिक्स का फेरबदल समझ में आएगा क्या उनको, या आपको लगता है नहीं ये नेतृत्व में फेरबदल होगा तभी चीजें ठीक होंगी? देखो अभिलाष जी, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि नेतृत्व, अपन पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1980 में जो कांग्रेस थी और 1980 में जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, अर्जुन, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कांतिलाल भूरिया, ये जो बड़े लीडर्स थे 1980-85 के दौर में, ये जो लोग राजनीति में आए थे और नेतृत्व करने की स्थिति में आए थे, 2022-23 तक यही लोग नेतृत्व पार्टी का कर रहे थे। कांग्रेस ने अभी जो पीढ़ी परिवर्तन का पहली बार प्रयोग किया है, लगभग 40-50 साल बाद जो पीढ़ी परिवर्तन का प्रयोग किया है, अगर ये नए नेतृत्व ने जनता का भरोसा कायम किया, कार्यकर्ताओं का भरोसा हासिल किया, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस संगठन आगे चल करके अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है प्रदेश में। बाकी जिस तरह से अभी नेतृत्व परिवर्तन प्रदेश स्तर पे हुआ है कांग्रेस का, उससे उस परिवर्तन को कांग्रेस को जमीन तक लाना पड़ेगा जी। दूसरी वजह यह है अभिलाष कि कांग्रेस के बड़े नेता ही हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, कांग्रेस नेताओं की पार्टी। और बात भी सही, कांग्रेस में नेता ही नेता दिखते हैं, मंच में देखिए हमेशा भीड़ जुट जाती है, मंच टूट जाता है। तो कांग्रेस को नए सिरे से कार्यकर्ता तैयार करना पड़ेंगे, एक संस्कारवान पीढ़ी जैसे भाजपा ने तैयार की है, इसी तरह से कांग्रेस को अपनी विचारधारा को लेकर के एक नए कार्यकर्ता का सृजन करना पड़ेगा, और वो रातों रात नहीं हो सकता। अभी सन 2003 के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है, वनवास भोग रही है। इसके बाद की जो पीढ़ी है, जो 2003 में बच्चे पैदा हुए होंगे, आज वो 5 साल से वोट डाल रहे हैं। तो मतलब वो समझ लीजिए कि लंबे समय से वोटर हैं। तो कांग्रेस को ऐसे वोटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको लक्ष्य बताना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं करके, तभी मुझे लगता है कि कांग्रेस जी सरवाइव कर पाएगी।
ठीक है, तो कहते हैं कि सत्ता में बहुत शक्ति होती है और सत्ता अगर किसी पार्टी की होती है तो आपको किसी को जोड़ के रखने के लिए या पार्टी की विचारधारा से प्रभावित करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सत्ता का अपना आकर्षण होता है। अगर आप पावर में हैं तो आपकी आइडियोलॉजी लोग कहेंगे भाई अच्छी है, बढ़िया है, हम बहुत अच्छी पार्टी है, क्योंकि वहां पर बहुत प्रतिसाद मिलता है उस विचारधारा से आस्था रखने का। दिक्कत तब होती है जब आप विपक्ष में होते हैं, तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं जो कांग्रेस के लोग छोड़ गए। पर अब सत्ता तो अभी आने से रही, अब किसी विचारधारा या सांस्कृतिक मूल पहचान, कोई ना कोई ऐसी डोर तो कांग्रेस को खोजनी होगी जिसमें सारे कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोया जा सके, क्योंकि अब यहां पर सत्ता की चाशनी नहीं है तो फिर एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए विचारों की, सांस्कृतिक की या किसी भी तरह की कोई ना कोई एक रूपता पार्टी को लानी होगी। आला कमान कब यह तय कर पाएगा पता नहीं। एक बार फिर एक अच्छी कोशिश की तरफ कांग्रेस बढ़ती दिख रही है, पर यह केवल ट्रेनिंग कैंप तक ही रह जाएगा या जमीन पर देखेगा, वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, धर्मेंद्र शर्मा जी, धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।